नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जीएस परिहार के साथ बहुत बड़ी खबर नीमच से निकलकर सामने आ रही है। आपकी जानकारी के अनुसार बता दें आपको, नीमच सिंगरौली की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुधा नागर ने जन सुनवाई में उपस्थित होकर अपर कलेक्टर नेहा मीना से पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है, जिसमें लिखा है कि मुझे गलत जांच के आधार पर टर्मिनेट किया गया है। मैंने पहले भी दिनांक 22/11/2022 को आवेदन दिया था, पर इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर अपर कलेक्टर नेहा मीना ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पूरी बात सुनी और सभी दस्तावेजों का अध्ययन भी किया। मामला अब कमिश्नर उज्जैन के पास जा रहा है। अब इसकी जांच भी होगी। इसका मास्टरमाइंड कौन है और कौन किसे झूठा फंसाया गया है, किस पर मेहरबान हुए महिला बाल विकास अधिकारी, यह तो उज्जैन कमिश्नर की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और किस अधिकारी पर गिरेगी गाज और सुधा नागर के आज के आवेदन पर क्या कार्रवाई होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जीएस परिहार की नीमच से विशेष रिपोर्ट। कर दिया, आप लोगों को नियुक्ति भी नहीं पुनः दी जा रही है, तो किस प्रकार का आवेदन देने आए आप? सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ऊपर षड्यंत्र किया गया था। 2 महीने पहले भी मैंने जनसुनवाई में आवेदन दिया था और आज वापस 2 महीने बाद वापस आवेदन देने आई हूँ। और मैं अब ये शिकायत कमिश्नर साहब को करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये न्याय यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। और मेरे ऊपर इतना षड्यंत्र हुआ कि एक को नियुक्ति दे दी गई और दूसरे को अभी तक नहीं दी गई। अगर 2 महिलाओं पर एक ही इल्ज़ाम साथ में लगा था और वो भी झूठा था, तो एक को नियुक्ति दे दी गई और मुझे नहीं दी गई। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और अभी कमिश्नर साहब के पास आवेदन जा रहा है। और 11 महीने बाद एक सहायिका को डबल नियुक्ति दी गई, उसकी जांच वापस दोबारा की जाए। यह कलेक्टर साहब को भी मैं आवेदन देने आई हूँ, क्योंकि हमारे पास जो नियुक्ति आदेश होता है उसमें ये लिखा जाता है कि 7 दिन अगर आप बिना अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं तो आपको वापस काम पर नहीं रखा जाता। तो 11 महीने बाद निर्मला राठौड़ को क्यों रखा गया था, जबकि वो एक मानसिक रोगी थी, उसको रखा गया, उसने सुसाइड किया, उसका इल्ज़ाम हम पर लगाया गया। क्या आंगनवाड़ी सहायिका हो या कार्यकर्ता, इनके पद मानदेय पे आधारित होते हैं? जी और हाँ। तो क्या इन्हें 11 माह बाद रखा जाना न्यायोचित होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रखा जा सकता है। ये शासकीय कर्मचारी तो होते नहीं है। नहीं होते, लेकिन अगर उसको रख लिया गया तो फिर मेरे को है ना, जमानत पर रिहा हो गई तब भी नहीं रखा गया मेरे को। और फिर मैं वापस यहाँ पे आई तब भी मेरे को ना दो महीने बाद ही निकाल दिया गया। तो नहीं, और नियुक्ति आदेश भी निकाल दिया गया, जबकि मेरी अपील कलेक्टर मैडम के यहाँ चल रही थी। अच्छा, आप एक सवाल और उठा रहे हैं कि आपकी जो जांच की गई, वो जो नियुक्तिकर्ता होता है वो आपके मामले की जांच करेगा, जबकि आपकी जांच नियुक्तिकर्ता ने नहीं की है। कोई सपना बैरागी है, उसने करी है, जो कि वहाँ पर पदस्थित। तो ये क्या नियम के अंतर्गत आता है? सपना बैरागी षड्यंत्र उन्हीं के द्वारा रचा गया है और उसको जांच के में नहीं बिठाना था, और उसने सही ढंग से जांच नहीं करी। और जो एसडीएम साहब हैं उन्होंने भी सही ढंग से जांच नहीं करी। उन्होंने तो मेरे से एक प्रश्न तक नहीं पूछा था, उनके जो रीडर ने पूछे थे और रीडर के अनुसार ही हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। एसडीएम साहब ने एक प्रश्न भी नहीं पूछा था हमसे। अच्छा, उनके सामने कोई प्रश्न नहीं पूछा गया? नहीं पूछा गया, तो एक प्रश्न सवाल नहीं किसने पूछा करा गया। वहाँ जांच में? वो बाबू ने करा। एडीएम साहब मौजूद थे? वो मौजूद नहीं थे, वो तो बस एंड में आए और लेके चलो हो गई जांच। तो जांच भी ढंग से नहीं हुई? एक भी जांच नहीं हुई, एक प्रश्न तक नहीं पूछा गया मेरे से। और सामने वालों का एक तरफा कार्रवाई हुई? एक तरफा कार्रवाई हुई और क्लास बयान भी नहीं हुए। अब क्या और हम सबको एक कमरे में बिठाकर बयान लिए गए। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और मैं कलेक्टर साहब को आवेदन देने आई हूँ कि इसकी सही ढंग से जांच की जाए और मैं अब कमिश्नर में जाऊँगी। क्या नाम? सुधा नागर, सिंगोली। राठौर की जगह नियुक्ति हुई है शिवानी राठौर की। निर्मला राठौर को जब पुनः आपके परियोजना अधिकारी ने नौकरी पे रखा, क्या वो नियम के अंतर्गत रखा कि 10 महीने लगभग वो अनुपस्थित रहती है, बगैर सूचना दिए, और उसको पुनः नौकरी पे रखा जाता है? क्या नियम के अंतर्गत रखा गया था? निर्मला राठौर को अगर जैसे कि कोई कार्यकर्ता या सहायिका बिना सूचना के अनुपस्थित रहती है, अगर मेडिकल ग्राउंड हो या उसने कोई विशेष परिस्थितियों में आवेदन दिया, उसके दीगर अगर वो बिना सूचना के अनुपस्थित रहती है, तो उसको सीडीपीओ ने किस आधार पर वापस सेवा में बहाल किया है, ये सीडीपीओ से संज्ञान में लेके मेरे को जानकारी प्राप्त करना होगी, तब मैं आपको अवगत करा पाऊँगा। अच्छा सर, दूसरा ये है कि ये जो आपके सुधा इसको नागर को हटाया गया है, इनकी जांच प्रचलित थी न्यायालय में,
तो जब कोई सा भी मामला अगर अपने से वरिष्ठ न्यायालय में प्रचलित है तो उस पर नीचे के कोई भी अधिकारी या विभागीय उस पर अपना निर्णय नहीं दे सकते, तो इनको किस नियम के तहत हटा दिया गया? 2 दिन की जांच का समय देखे सर। इसमें जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर इन्होंने हाई कोर्ट में या कोई किसी कोर्ट में अगर इन्होंने रिट पिटीशन लगा रखी है और उसके असाइनमेंट उसका अगर उसको संज्ञान में लेके अगर इन्होंने वहाँ परियोजना कार्यालय में कॉपी दी होगी तो उसकी भी एक जांच करनी होगी कि इन्होंने अगर न्यायालय में कोई मामला प्रचलित है तो क्या हम किसी दूसरे की सेवा में लगा सकते हैं। तो ये सीडीपीओ से मेरे को इसकी जानकारी प्राप्त करनी होगी। एक साथ सिविल आचरण संहिता नियम में कि नियुक्ति करता ही किसी मामले की जांच करेगा विभागीय, तो ऐसे में सपना बैरागी जो कि अधीनस्थ है वो रेखा घोड़ की भी जांच कर लेती है सुधार नागर की, जबकि वो नियुक्ति करता नहीं थी। तो ये नियम विरुद्ध जांच क्या सही जांच है? इसमें विभागीय जांच तो एसडीएम सर ने की है। बयान में क्लियर लिखा है कि मैंने जांच करके आगे पाया और इनको वो जो रिपोर्ट सौंपी, एडीएम साहब ने तो रिपोर्ट जो सौंपी है उस पर अपना निर्णय दिया कि हाँ ये रिपोर्ट जांच रिपोर्ट देखना होगी मेरे सर। अभी तक आपने देखी नहीं, पूरा मामला खत्म हो गया। और ये बता रहा हूँ आपको कि जो विभागीय जांच है उसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो जांचकर्ता अधिकारी की रहती है, नियुक्तिकर्ता जांचकर्ता अधिकारी वही करेगा, नियुक्तिकर्ता ही करेगा जांच सर। ये आचरण संहिता सिविल आचरण संहिता नियम में क्लियर लिखा हुआ है। हाँ, सिविल आचरण संहिता नियम जो शासकीय सेवक रहते हैं उनके लिए रहती है, लेकिन विभागीय जांच की ये नियम है कि जो विभागीय जांचकर्ता अधिकारी जिसको बनाया जाता है वो अपनी फाइंडिंग देता है। तो उसने अपनी फाइंडिंग में क्या दिया है वो अपने को देखना होगा। तो सर उसने सपना बैरागी ने जांच सही की नियम के अंतर्गत की है जांच पूरे मामले की? आपको बता रहा हूँ कि विभागीय जांचकर्ता अधिकारी ने जांच की होगी, किसी पर्यवेक्षक या परियोजना अधिकारी ने उसमें बयान दिए होंगे। तो विभागीय जांचकर्ता अधिकारी का जो जांच प्रतिवेदन है उसमें उनके निष्कर्ष आए होंगे, उस अनुसार कार्रवाई की जाना उचित होगा। सर जवाब प्रस्तुति के लिए कितना समय दिया जाता है आरोपी को या जो भी आप मानते हैं उसको? ये विभागीय जांचकर्ता अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना जांचकर्ता अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना समय दे सकता है। और ये जो शिवानी राठौर है इसमें क्लियर लिखा था कि अगर आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है, आप ये बरी होकर आ गए हैं, इनको पुनः रखने का नियम बनता है और उसकी सेवा समाप्त करने का नियम बनता है शिवानी राठौर का। तो अभी तक उसकी सेवा समाप्त क्यों नहीं हुई शिवानी राठौर? इसमें ये है कि इन्होंने जो CRR एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई थी उसमें इनका जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी उसमें इनको उसको खारिज कर दिया गया है, लेकिन साइमल्टेनियसली उसी समय जब FIR हुई थी तो इनके खिलाफ एक विभागीय जांच गठित हुई थी और संबंधित विभागीय जांच अधिकारी ने इनको दोषी पाया था। उस आधार पर सीडीपीओ ने इनकी सेवा समाप्त करी थी। अब इनको अपना, चूंकि इनको हाई कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो रेट पिटीशन इनकी खारिज कर दी है, तो इनको अपनी जो वस्तु स्थिति है उसको संज्ञान में लेके या तो डिविजनल कमिश्नर को या हाई कोर्ट को एक एप्लीकेशन देना चाहिए। चल प्रचलित था इनका मामला उस समय जब एडीएम की अपील करी थी तो अपील कर चुके थे ये और उसके बाद नियुक्ति दे दी गई। उसमें ये है कि अगर इनको उस समय अगर अपर कलेक्टर के यहाँ या कलेक्टर महोदय के यहाँ या कमिश्नर महोदय के यहाँ अगर कोई स्टे मिलता है उस प्रकरण पर, तो उसमें निसंदेह फिर वो नियुक्ति की प्रक्रिया रोक दी जाती है। अगर ऐसा कोई कागज इन्होंने स्टे का या कोई इनके पक्ष में डिसीजन का दिया होता तो उस समय वो नियुक्ति की प्रक्रिया रोकी जा सकती थी।